डिलीवरी के टाइम पर मैंने अपना वेट देखा था 70 केजी था। जिस दिन मैं गई डिलीवरी कराने के लिए उस दिन मेरा वेट 70 केजी था और आज मेरा वेट 55 केजी है। जब मेरी डिलीवरी को 1 साल हो गए तभी मेरा वेट 56 या फिर 57 केजी हो चुका था। अभी तो फिलहाल मैं 55 केजी की हूँ। जब मेरा बेबी 6 महीने का हो गया था, मेरी डिलीवरी को 6 महीने हो गए, उसके बाद मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया और 6 से 7 महीने के अंदर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा। मैं बहुत बड़ी वाली फूडी हूँ, मुझे फूड की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, ख़ासकर वो आउटसाइड फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ ही ब्राउनी, स्वीट्स स्वीट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रेगनेंसी में भी मुझे स्वीट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो इन सब को इग्नोर करके, इन सब से निकलते हुए मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया, मैंने कैसे अपना 15 किलो वेट घटाया, 70 से डायरेक्ट 55 पर आई हूँ मैं। आज के इस वीडियो में मैं यही कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बंद की, जंक फूड, बाहर का खाना मैंने बंद किया। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया, क्योंकि जिसको फूड की क्रेविंग होती है, जिसको ये सब फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए अचानक से सब कुछ बंद करना इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या करती थी, जब कभी मुझे क्रेविंग होती थी तो मैं वीक में 1 दिन खा लूँ, फिर धीरे-धीरे करके मंथ में, ऐसा करके धीरे-धीरे मैंने बंद किया। पर आज के टाइम पर मुझे ये सब खाने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि मैंने अपने बॉडी में खुद फ़ील किया। मैंने चेंजेस देखे हैं कि ये सब ना खाने से हमारी स्किन कितनी ग्लो करती है, उससे भी बड़ी बात हमारा पेट कितना साफ रहता है, हम कितने खुश रहते हैं, मैं उससे कितना एक्टिव होने लगी। प्लस मेरे बॉडी में बहुत चेंजेस आए, वेट कम तो मेरा हुआ ही हुआ। तो मैंने सबसे पहले मैंने जंक फूड बंद किया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक बता दूँ कि प्रेगनेंसी में मुझे बहुत नौज़िया होता था। मैं वॉमिट बहुत ज़्यादा करती थी। करीब मैंने 9 महीने मैंने वॉमिटिंग की दवा खाई है और एसिडिटी की दवा, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। स्टार्टिंग के 5th से 6th मंथ तक तो मुझे एक्सट्रीम वॉमिट होता था। मतलब कभी भी मुझे हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था, बहुत नौज़िया होता था। स्मेल की प्रॉब्लम होती थी। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी ऑयली खाना नहीं खा पाती थी। नौज़िया होना एक तरह से मेरे लिए लकी भी था कि मैंने प्रेगनेंसी में, मुझे स्टार्टिंग के 6 मंथ तक कोई क्रेविंग ही नहीं हुई। मैं बाहर का खाना नहीं खाना चाहती थी। घर का सिंपल दाल, चावल, दही, नट्स हो गए, जितने भी सिंपल फ्रूट्स, ये सभी मैं खाती थी। 6th मंथ के बाद से मेरी क्रेविंग स्टार्ट हो गई और फिर मैं वापस से वो सब खाना चाहती थी। लेकिन मैंने बताया कि मैं कंट्रोल करती थी। मैं क्या कंट्रोल करती थी, प्रेगनेंसी में तो जब एक प्रेग्नेंट लेडी को क्रेविंग हो तो उनसे कंट्रोल होता ही नहीं। मेरे फैमिली वाले मुझे कंट्रोल करवाते थे। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मत खाओ, जितना हो सके मुझसे वो अवॉइड करवाते थे। तो इसी तरीके से कहीं न कहीं मैं ये सब खाने से बच जाती थी। लेकिन फिर भी जब मेरा बहुत ज़्यादा मूड हो तो मैं खा ही लेती थी। जैसे कि कभी-कभार मैंने ब्राउनी खाया है, पिज़्ज़ा भी मैंने खाया है, बर्गर भी मैंने खाया है। जो मुझे क्रेविंग हुई थोड़ा-थोड़ा मैंने टेस्ट कर लिया था। उसके बाद जैसे ही डिलीवरी खत्म होती है तो स्टार्टिंग के जो 6 से 7 महीने होते हैं, बेबी कंप्लीट ब्रेस्ट फीड पर होता है, या फिर जो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं कराते उनका बेबी फ़ॉर्मूला लेता है। तो मेरा बेबी मेरा फीड लेता था, मैं ब्रेस्ट फीड करवाती थी। तो इसकी वजह से भी मैं तेलिया वाला खाना नहीं खाती थी, ऑयली फूड, स्पाइसी तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाती थी। मिर्ची भी मैं नहीं खाती थी, तो ये सब कुछ मैंने बंद किया था। लेकिन हमें उस टाइम पे घी बहुत ज़्यादा मिलता था। मीठा खाना बहुत ज़्यादा मिलता था। मेरे घरवाले भी मुझे घी भर-भर के देते थे, बहुत खिलाते थे। जो भी खाना बनाया उसमें घी बहुत ज़्यादा डालते थे। मुझे याद है एक बार मुझे घर पे खाना दिया गया था, मेरे रोटी में से घी बह रहा था। इस तरीके से मैं खाना खाती थी। मुझे एक बार याद है, मैं 5th मंथ में अपने मायके गई थी। वहाँ पर मुझे एक पड़ोस की आंटी ने कहा था कि सेकंड प्रेगनेंसी है क्या? मेरा पेट उस टाइम तक ऐसा निकला हुआ था। लेकिन जब मेरा बेबी सॉलिड पर आया उसके बाद मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया। मेरे बेबी को 6 मंथ हो गए, जब वो 7 से मैंने देखा कि वो थोड़ा-थोड़ा अब सॉलिड ले रहा है, तब से मैंने कुछ-कुछ टिप्स किए। मैं प्रॉपर डाइट पर नहीं आई थी, लेकिन मैं कुछ-कुछ टिप्स फ़ॉलो करती थी, जैसे कि घी मैंने बहुत कम कर दिया। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप घी ना खाएँ, घी खाने से ही वेट गेन होता है, पर ज़्यादा ना खाएँ। किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर यूज़ करोगे तो वो आपके लिए हानिकारक है। तो आप घी 1 से 2 चम्मच खा सकते हो, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे 6 मंथ तक बहुत ज़्यादा घी मिलता था, मैंने वो कट किया। फिर उसके बाद मैंने शुगर मैंने कंप्लीट बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी नहीं कर पाई हूँ। शाम में मैं कॉफ़ी पीती हूँ, उसमें मैं थोड़ा-सा शुगर लेती हूँ।
तो वो मेरा शुगर हो जाता है, प्लस घर में कोई हलवा बनता है, खीर बनता है, तो वो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। लेकिन शुगर मैंने बहुत बंद कर दिया, बहुत हद तक बंद कर दिया। अब जैसे कि बाहर का खाना होता है, बाहर के खाने में तो शुगर होता ही है, ब्राउनी हो गया, आप जो भी पैकेट फूड खाओगे उसमें भी शुगर होता है, तो वो सब मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट टिप्स मैंने फॉलो की कि रात का खाना मेरा 7:30 तक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सोते हो और आपके डिनर में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। क्योंकि मेरा बेबी था, मुझे उसे देखना होता था, उसे तेल लगाओ, उसे भी खिलाओ, और बच्चों के सोने में नखरे तो होते ही हैं, तो ऐसे में मेरा 3 घंटा निकल जाता था। 7:30 तक मैं अपना खाना खा लेती थी। इसके बाद मैंने नेक्स्ट टिप्स फॉलो किया, वर्कआउट। जब मेरा बेबी 6 मंथ का हो गया, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने 2 महीने के बाद से ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, मैं नहीं कर पाती थी, मैं बस वॉक करती थी और घर में ही मैं एक्टिव हुआ करती थी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था और मैं उस टाइम पे ये सब नहीं कर पाती थी। लेकिन मुझे 7 मंथ के बाद से मैंने स्टार्ट किया, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे एक्सरसाइज़ भी करना चाहिए ताकि मेरी बॉडी शेप में आए। खाने से ही नहीं होगा, बॉडी को शेप में लाने के लिए मुझे एक्सरसाइज़ भी करना पड़ेगा। तो मैंने एक्सरसाइज़ भी स्टार्ट किया, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मैं डेली एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती थी। क्योंकि अब मेरा बेबी क्राउलिंग करने लगा था, उसकी बदमाशियाँ भी बढ़ने लगी थी और उसका खाना-पीना ये सब देखने में ही मेरा टाइम निकल जाता था। मुझे एक्सरसाइज़ का डेली का टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं क्या करती थी कि मैं दिन भर घर में एक्टिव रहती थी, जैसे कि बेबी के लिए खाना बनाना, फिर उसके आगे-पीछे भागना। दोस्तों, अगर आपको एक्सरसाइज़ का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ये भी करके देखिए, अपने बेबी में पूरा टाइम दें या फिर घर में ही आप एक्टिव हो जाएँ, देखिएगा इससे भी आपका वेट कम होगा। ठीक है? इसके अलावा मैं ब्रेस्ट फीड करवाती थी। ब्रेस्ट फीड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारी कैलोरी बहुत घटती है ब्रेस्ट फीड कराने से। तो मैं ब्रेस्ट फीड करवाती थी, लेकिन मेरा बेबी जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, अब वो चलने लगा, फिर भी मैं किसी तरह टाइम निकाल के मैं सुबह में एक्सरसाइज़ ज़रूर करती थी। अगर सुबह ना हो पाए तो मैं शाम में करती थी। 15 मिनट ही, लेकिन मैं करती हूँ। मैं आज भी करती हूँ एक्सरसाइज़। अगर मुझे कभी एक्सरसाइज़ का टाइम नहीं मिला तो हम लोग बाहर जाते हैं वॉकिंग के लिए, ग्राउंड में चले जाते हैं। तो ऐसे मेरी बॉडी की एक्टिविटी हो जाती है। अब बात करती हूँ मैं अपने डाइट की, कि मैं डाइट में क्या लेती थी। तो देखिए, जैसे ही मेरी डिलीवरी हो गई, घर वाले मुझे गुनगुना पानी देते थे। हमें उस टाइम ठंडा पानी नहीं पीना होता था, तो मुझे गुनगुना पानी ही मिलता था। मैं दिन भर गुनगुना पानी ही पीती थी। करीब स्टार्टिंग के 4 महीने तक तो मैंने गुनगुना पानी ही पिया है। लेकिन सिंपल गुनगुना पानी नहीं, उसमें मैं जीरा पानी कभी पीती थी, कभी मेथी का पानी, कभी अजवाइन का पानी। जीरा का पानी ब्रेस्ट फीड मदर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उनका जो ब्रेस्ट फीड है वो बढ़ता है। ठीक है, बच्चे को अगर आप फीड करा रहे हो तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है, मेथी के पानी से भी मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इसलिए मैं मेथी का पानी और जीरा का पानी लेती थी। जीरे के पानी से वेट लॉस भी होता है, हमारा जो पेट है वो अंदर की तरफ जाता है, मसल्स टाइट होते हैं। अजवाइन का पानी मैं इसलिए पीती थी ताकि मुझे एसिडिटी ना हो और बेबी को भी एसिडिटी ना हो, बेबी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा था। तो मैं ऐसे गुनगुने पानी पीती थी, ये मैं दिन भर ही पीती थी। करीब 4-5 महीने तक मैंने ऐसे पिया है, उसके बाद भी मैं सुबह में 1 ग्लास ज़रूर पीती थी, या तो जीरा का पानी, अजवाइन का पानी या मेथी का पानी, ये मैं करती थी। अब इसके साथ ही सुबह में मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में 4 से 5 आलमंड्स हो गए तो 1 एप्रिकॉट हुआ। ये मेरा ड्राई फ्रूट्स डेली का है। मैं डेली सुबह में ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। इसके साथ ही कभी-कभार मैं कुछ और भी नट्स ऐड कर देती थी। अब बात करती हूँ मैं अपने ब्रेकफ़ास्ट की। तो ब्रेकफ़ास्ट में मेरी हमेशा से आज भी यही कोशिश रहती है कि मैं नो ऑयल ब्रेकफ़ास्ट खाऊँ। जैसे कि अंडा हो गया, बॉयल करके एग मैं खाती थी, ब्रेड हो गया, इसके साथ ही फ्रूट में मैं बनाना लेती थी। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसे हम किसी भी सीज़न में खा सकते हैं, ये सारे सीज़न में अवेलेबल होता है। तो ये मेरा बेसिक सा ब्रेकफ़ास्ट हो गया, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि मैं नो ऑयल ब्रेकफ़ास्ट खाऊँ। तो कभी-कभार मैं क्या करती हूँ, जैसे पोहा, नमकीन वर्मिसेली हो गया, साबूदाना का पोहा, ये सब मैं खाती हूँ। इसके साथ ही मैं कभी-कभार डोसा भी बनाती हूँ। डोसा, मूँग दाल का डोसा, जो हरे मूँग का डोसा होता है, इसके साथ ही ब्लैक चना का डोसा, फिर बेसन का चिला पीनट की चटनी के साथ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हर एक मील में हाई प्रोटीन हो, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूडेड हो। इसके बाद अब आ गया टाइम ब्रंच का। दिन में 10 से 11 के बीच में 8 बजे तक मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो जाता था। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ ब्रंच की, तो 10 से 11 के बीच मुझे भूख लग जाती है, तो उस टाइम पे मैं कुछ और नट्स खाती हूँ, जैसे कि काजू हो गया, किशमिश हो गया, डेट्स हो गया, अंजीर हो गया। डेट्स, अंजीर, इन सब में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, तो ये भी मैं खाती हूँ। इसके बाद लंच, लंच मैं प्रॉपर लेती हूँ। लंच में दाल, चावल, दही, कभी-कभार रोटी मैंने इंक्लूड कर लिया, वैसे तो मैं चावल ही खाती हूँ लंच में। चावल की क्वांटिटी मेरी बहुत कम होती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको 1 प्लेट भर के चावल खाने की ज़रूरत नहीं है। आप कार्ब्स अपने खाने में कम से कम इंक्लूड करें। अगर आप कार्ब्स ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो कार्ब्स आपको अपने डाइट में कम से कम इंक्लूड करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कार्ब्स बंद ही कर देना है।
कार्ब्स आप खाइए, कार्ब्स भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे कम क्वांटिटी में आपको लेना है। तो लंच मेरा प्रॉपर होता था। लंच में मैं 1 कटोरी, एक छोटा-सा बाउल मैं चावल लेती हूँ, दाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि मैं अपने बेबी को फीड भी कराती थी। तो मैंने दाल लिया, उसके साथ दही, सैलेड और एक सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी। फिर मैंने आलू भी अवॉइड किया, आलू भी मैंने बहुत कम इंक्लूड किया अपने डाइट में। इसके बजाय मैं ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। पालक मुझे बहुत पसंद था। अगर पालक नहीं अवेलेबल रहा तो भिंडी या फिर जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं मैं वो इंक्लूड करती हूँ। तो ये मेरा प्रॉपर लंच हो गया। लेकिन इकट्ठा मैं आज भी इतना नहीं खा पाती हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इकट्ठा इतना नहीं खा पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, दाल, चावल, सब्जी खा लिया मैंने, थोड़ी देर के बाद सैलेड और उसके थोड़ी देर के बाद मैं दही, ठीक है? ऐसे खाती थी। फिर लंच मेरा हो गया, अब उसके बाद मैं छाछ पीती हूँ। क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ, छाछ यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, लोग छाछ पीते हैं। छाछ को बटर मिल्क भी कहते हैं, तो मैं छाछ पीती हूँ। छाछ हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और इससे हमारा मेटाबॉलिज़्म भी अच्छा रहता है, प्लस हमें काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, तो मैं छाछ भी पीती हूँ। अब बात करती हूँ मैं इवनिंग स्नैक्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुगर मैं कंप्लीटली बंद नहीं कर पाई। शाम में मुझे कॉफ़ी का एडिक्शन है। मैं इस एडिक्शन को भी अभी बंद करना चाहती हूँ, पर मेरे से हो नहीं पा रहा है, पर मेरी कोशिश है कि मैं आगे इसे बंद कर दूँ। विदाउट शुगर मैं कॉफ़ी स्टार्ट करूँगी, लेकिन पता नहीं अब वो कब, मैं उसे बंद करना चाहती हूँ पर हो नहीं पाता है। तो हाँ, अभी मैं वापस डाइट पर आती हूँ। शाम के स्नैक्स में मैं कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ, करीब 4 बजे तक। मुझे कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं कॉफ़ी पीती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें चीनी बहुत कम डालूँ। और शाम के स्नैक्स में मैं कुछ और भी खाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अपने बेबी को फीड भी कराती थी, तो मेरा प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी था, मैं कंप्लीट डाइट पे नहीं जा सकती थी। तो शाम में कभी मैंने स्प्राउट्स खा लिया या फिर मैं अपने बेबी के लिए चीला बनाती थी, बेसन का चीला, बीटरूट का चीला, सूजी का चीला, तो उन्हीं सब में से मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ। क्योंकि मेरा बेबी अब सॉलिड पर आ चुका है, तो मेरा एक और फंडा है वेट लॉस का, मैंने स्पाइसी फूड बंद कर दिया। बेबी की वजह से भी मैं स्पाइसी फूड नहीं खाती हूँ और वैसे भी मुझे स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद नहीं था, तीखा फूड मुझे पसंद नहीं था। तो जो मैं अपने बेबी के लिए खाना बनाती हूँ, वही मैं भी खा लेती हूँ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, वो भी अपने बेबी को खिलाती हूँ। बस मैं मसाला कम डालती हूँ अपने खाने में और मिर्ची एकदम नहीं। तो शाम में जो भी स्नैक्स मैंने बनाया अपने बेबी के लिए, मैं उसी में थोड़ा खा लेती थी। कभी-कभार मैं रागी का पैनकेक बनाती थी, आटे का पैनकेक हो गया, चिल्ला जो कि मैंने आपको बताया, मैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स डालती हूँ ताकि बेबी के लिए भी हेल्दी रहे और मेरे लिए भी हेल्दी। तो वो मेरा एक स्नैक्स हो जाता था। अगर ये सब नहीं हो पाया तो कभी-कभार मैं मखाना भी खा लेती हूँ, जिसे कि फॉक्सनट भी कहते हैं। मखाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो ये अब इसके बाद बात करते हैं डिनर की। साढ़े 7 तक मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ, कभी-कभार ही लेट हो जाता है तो हो जाता है। हो गया जैसे फैमिली की वजह से या फिर किसी फंक्शन में गए या बाहर गए, तो ठीक है, बाकी मैं अपने घर में 7:30 तक मैं डिनर कर लेती हूँ। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो आप ये जो डिनर वाला टिप्स है, आप इसे ज़रूर फ़ॉलो करें, आपको बहुत हेल्प दिखेगा, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। क्योंकि सोने में और डिनर में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आप ये करके देखो, इसके बाद 7:30 पे डिनर करने का एक फ़ायदा ये है कि एक तो आप सोते टाइम आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी, जो हमें बर्निंग होती है वो नहीं होगा। नेक्स्ट डे आपका स्टमक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो 7:30 तक मैं डिनर करती थी, डिनर भी मेरा अच्छा खासा होता था, प्रॉपर मैं डाइट लेती थी, जैसे कि रोटी हो गया, फिर सब्ज़ी में मैंने बताया कि मैं प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, अगर ये सब नहीं हो पाया तो मैं तो काला चना का सब्ज़ी मैंने इंक्लूड कर दिया और इसके साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। तो मैं एक अच्छा खासा रात का खाना भी खाती थी। इसके साथ ही मैं 1 ग्लास दूध ज़रूर पीती हूँ क्योंकि मुझे दूध पीना पसंद है। अगर आप लोगों को दूध पीना ना पसंद हो तो आप इसे कट कर सकते हो, दूध का सब्स्टिट्यूट आप ले सकते हो। दही आप खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, लेकिन मुझे दूध पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मेरी बचपन से ही आदत है रात में दूध पीने की। तो खाना खाने के बाद मैं 1 ग्लास दूध ज़रूर पीती हूँ। ये हो गया मेरा पूरे दिन का डाइट। लास्टली मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपका वेट लॉस हो, तो आप 2 टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करें। एक तो आपको आउटसाइड फूड नहीं खाना है, घर का ही खाना खाना है जो भी हो। अच्छा खासा प्रॉपर डाइट लेना है। दूसरा, आप एक्टिव रहें। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी कितनी भी थकी हो, कितनी भी हरास हो, फिर भी आप एक्सरसाइज़ करो। एक्सरसाइज़ का टाइम नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरे दिन एक्टिव रहें, अपने बॉडी को एक्टिव रखें। आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। तो ये 2 टिप्स आप ज़रूर फ़ॉलो करें, शुगर आपको अवॉइड करना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें।